दरबार में रहते, सिंहासन पर रहते, वहाँ महात्मा भिक्षा मांगते, कोई हर्ज वाली बात नहीं थी, वहाँ भिक्षा दे देते। अभी घुड़साल में हो और यहाँ पर भिक्षा मांग रहे हैं, क्रोधित हो गए। क्या करते उस अवस्था में? वहाँ जो घोड़ा लीद किया था ना, वही लीद उठा करके महात्मा जी के भिक्षा पात्र में दे देते हैं। लेकिन इतने सहनशील संत थे वो, वास्तव में संत थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया। घोड़े की लीद को लेकर के अपने आश्रम आ गए। जंगल में रहते थे, झोपड़ी बना करके आ गए वहां। लीद तो खाने की चीज नहीं थी जो खाते। कुटिया के बाहर एक जगह रख दिए। कुछ समय बीता, उसी जंगल में महात्मा जी की कुटिया के आसपास राजा पृथु शिकार खेलने के लिए गए। देखते हैं कुटिया के प्रांगण में घोड़ा एक भी नहीं है, लेकिन घोड़े की लीद का पहाड़ है। वही थोड़ी सी लीद जो दिए थे ना, उसमें वृद्धि हुई, वो पहाड़ का रूप धारण किया। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। राजा महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी को पूछते हैं, महात्मा जी आपकी कुटिया के प्रांगण में एक भी घोड़ा नहीं है, लेकिन घोड़े की लीद का पहाड़ देख रहा हूं, ये क्या है? तो महात्मा जी पहचान के वही राजा है। भले ही हमको नहीं पहचाने, इनको बता देता हूं। महात्मा जी कहते हैं मैं राज दरबार में गया था भिक्षा मांगने के लिए। राजा से भिक्षा मांगा तो खाने की कोई सामग्री वो नहीं दी। घुड़साल में थे, क्रोध में आवेश में आकर के घोड़े का लीद हमारे भिक्षा पात्र में दे दिया। वो तो खाने की चीज नहीं थी, मैं उसको खाया नहीं, ला करके यहाँ रख दिया। देखिए दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि होती जा रही है, घोड़े की लीद में वृद्धि होती जा रही है, लीद का पहाड़ हो गया। तो राजा पृथु कहते वो राजा तो मैं ही हूँ, मैं ही आपको घोड़ी का लीद दिया था। कहाँ? तो आपकी दी हुई घोड़ी की लीद है, इसमें वृद्धि हो रही है। राजा कहते हैं इसका क्या होगा? महात्मा जी कहते हैं ये आपने हमको खाने के लिए दिया, मैं खाया नहीं, यहाँ पर रखा, ये आपको खाना पड़ेगा, आपका दिया हुआ है, आपको खाना पड़ेगा, ये आपका अपना कर्म है, खाना पड़ेगा इसको। राजा तो भयभीत हो गए, घोड़ी के लिए जीवन में कभी नहीं खाए थे, अब क्या होगा? महात्मा जी को बोले राजा पृथु इसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है? कहाँ है? तो सज्जनों जो सब बात मैं आपको सुनाया ना, इन साधनों से पाप खत्म होता है, सारे साधनों को बता दिए, ध्यान वाली बात भी बता दी। लेकिन राजा उसमें से निंदा का चयन किए, मैं अपनी निंदा करवाऊंगा, निंदा करा करके पाप खत्म करूंगा। आ गए राजभवन। कभी जीवन में 5 प्रकार के पापों में से एक भी पाप नहीं किए थे। आज सोचते हैं पाप तो नहीं करूंगा, लेकिन पाप करने का नाटक करूंगा। क्या किए? शराब की खाली बोतल लिए, उसमें शरबत भर लिए। एक चौराहा था जहाँ से लोग आते थे जाते थे, अनेक प्रकार के लोग गुजरते थे। चौराहा पर चबूतरा बना हुआ तो वहाँ बैठ गए, सवेरे सवेरे बैठे, शराब की बोतल को लेकर के उसमें शरबत था, अब पीना प्रारंभ किए। शराब नहीं पी रहे हैं, शराब की बोतल है, उसमें शरबत है, उसको पीते हैं। शाम तक बीच बीच में पीते रहे, कई दिनों तक ऐसा किया। पूरे राज्य में इनकी निंदा होने लग गई। ये राजा जो कभी 5 प्रकार के पापों में से एक भी पाप नहीं किए होंगे, लेकिन देखो इनकी कैसी आदत लग गई है। सवेरे सवेरे शराब की बोतल लेकर के चौराहा पर बैठता है
और शाम तक शराब पीता रहता है। जिस रास्ता का दर्शन करने के लिए, भेंट करने के लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ता था, ये राजा चौराहा पर बैठ करके शराब पीता रहता है। पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, उनकी निंदा शुरू हो गई, पूरे राज्य में इनकी निंदा होने लग गई। कुछ समय बीता, तभी राजा पुनः उसी जंगल में जाते हैं। देखते हैं महात्मा जी की कुटिया के प्रांगण में घोड़े की लीद का जो पहाड़ था वो पहाड़ खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ी सी लीद है। महात्मा जी को पूछे, महात्मा जी घोड़े की लीद का पहाड़ तो खत्म हो गया, लेकिन थोड़ी सी लीद है, कहाँ ये है? थोड़ी सी लीद तो आपको खाना ही पड़ेगा। आपने अपनी निंदा करवाया तो घोड़े की लीद का पहाड़ तो खत्म हो गया। जो आपने पाप किया था उससे जो सूद ब्याज हुआ था ना, वो अपनी निंदा करवाने से खत्म हो गया है, लेकिन जो मूल है ना, ये मूल तो आपको खाना ही पड़ेगा। जो आपने दिया था ये है, ये खाना पड़ेगा। और राजा कहते इसको भी हम कैसे खाएंगे? का जैसे भी खाइए खाना पड़ेगा। तो राजा कहते कुछ जुक्ति बता दीजिए खाने के लिए। तो जुक्ति बता दिए, लीद की गोईठा बना लीजिए, फिर उसको जला दीजिए, राख हो जाएगा, फिर पानी में घोल के पी जाइए। जुक्ति बता दी, लेकिन खाना तो पड़ा ही, खाना तो पड़ा है। याद रखिएगा, इसी तरह से ध्यान योग के अलावा किसी भी साधन से आप अपने पाप को नष्ट करवाना चाहेंगे, करना चाहेंगे, खत्म तो होगा, लेकिन कुछ न कुछ बाकी रह जाएगा, उसका उपभोग आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब ध्यान करेंगे ना, तो रत्ती भर भी आपके जीवन में पाप नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी पाप नहीं रहेगा, संपूर्णतया पाप का नाश हो जाएगा। इसीलिए ऋषि कहते हैं ध्यान योग के अलावा पापों को नष्ट करने वाला और कोई साधन कभी कुछ नहीं हुआ है। सज्जना, आप कहेंगे हमारे जीवन में पाप है, याद रखिएगा, अगर आप अपने पाप को देखना चाहते हैं हकीकत में, तो आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने पर जो भीतर में अंधकार दिखाई देता है, सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, ये पाप का प्रतीक है और यही पाप का पहाड़ है। अगर आपके जीवन में पुण्य रहता है ना, तब आप आंख बंद करते तो भीतर में प्रकाश देखते। पाप है इसलिए आंख बंद करने पर आप अपने भीतर में अंधकार देखते हैं। भीतर का अंधकार पाप का प्रतीक है। ध्यान करेंगे, भीतर का अंधकार खत्म हो जाएगा, भीतर में प्रकाश हो जाएगा। सज्जना, आज हम आपको किसी भी प्रकार का दुख है, चाहे वो छोटा दुख है कि बड़ा दुख है, ये दुख किस कारण से हुआ है? पाप के कारण से। अगर हमारे जीवन में पुण्य रहता तो फिर हम आपके जीवन में दुख नहीं रहता, तब हम आपके जीवन में सुख रहता। पाप है इसीलिए कोई न कोई दुख हम आपके जीवन में लगा रहता है, लगा रहता है। पाप का फल दुख होता है, तो हम आपके जीवन में पाप है। अब पाप को नष्ट करने के लिए एक ही साधन है, वह ध्यान है। ध्यान है सज्जनों, इतना ही नहीं, याद रखिएगा, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, ध्यान करने वाला जीवात्मा अपने आप को काल के मुंह से निकाल लेता है। गुरु महाराज जी ने कहा, संसार के प्रत्येक प्राणी काल के मुंह में पड़ा हुआ है। माघ भूखा बाघ काल के मुख बड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निभु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, संसार के प्रत्येक प्राणी काल के मुंह में पड़ा हुआ है। निकलेगा कैसे? ध्यान योग से। आप कहेंगे हम काल के मुंह में कहाँ है? तो गुरु महाराज ने इसको भी बढ़िया से समझाया। काल कहते हैं किसको? गुरु महाराज जी ने कहा काल कहते हैं समय को। हम आप समय के अंदर हैं, हम आपका जन्म समय के अंदर हुआ,
और मरण भी समय के अंदर होगा। अभी भी समय के अंदर है, मानो काल के मुंह में है, काल के मुंह में पड़े हुए हैं। सज्जना इनके मुंह से कैसे निकलेंगे? ध्यान करने से। आप इसको और बढ़िया से समझ लीजिएगा एक उदाहरण से। माता गंगा एक तो जल के रूप में है, कोई पापी उनके जल में स्नान करता है तो माता गंगा अपने जल से उनके पाप को खत्म करती है, ऐसा जानते हैं। सज्जना समय आता, अवसर आता है तो माता जी मनुष्य का रूप धारण करती है और देवी का रूप धारण करती है। देवी का रूप धारण करके स्वर्ग में रहती है और मनुष्य का रूप धारण करके इसी पृथ्वी पर आप लोग जानते हैं राजा शांतनु की पत्नी बनी थी। ये माता गंगा का दो रूप है। सज्जना माता गंगा के अंदर में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है, कई प्रकार के रूप को धारण कर सकती है। उसी प्रकार से शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा काल एक तो समय के रूप में है, और जब जिसको जिस तरह से मारने का होता है, विधाता का जैसा आदेश होता, जैसी आज्ञा होती है, उस तरह का रूप धारण करके जाता है और उनको खत्म कर देता है। उस तरह से रूप धारण करके जाता है, खत्म कर देता है। ये काल 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 कभी सांप का रूप धारण करता है, कभी बिच्छू का रूप धारण करता है, कभी विकराल का रूप धारण करता है। रूप बना करके भी आता है जीव को मारने के लिए। तो सज्जना हम आपको अभी काल हकीकत में नहीं दिखता है, लेकिन संत महापुरुष की दृष्टि बहुत पैनी होती, सूक्ष्म होती है। वो देखते हैं काल कैसा होता है, समय के रूप में भी है और अन्यान प्रकार के रूप में भी है। वो काल जब जिसको जिस तरह से मारने का होता आकर के मार देते हैं। सज्जना हम आप काल के मुंह में पड़े हुए हैं, कैसे निकलेंगे? गुरु महाराज ने कहा ध्यान के बल भाई रे, ध्यान करेंगे तो अपने आप को काल के मुंह से निकाल लेंगे, नहीं तो काल के मुंह में पड़े रहेंगे। जब अंतिम समय आएगा, हम आपका शरीर छूट जाएगा, तो फिर महापुरुषों ने कहा जो काल के मुख में होकर के शरीर का परित्याग करता है वो जमपुरी जाता, दुख के स्थान में जाता है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है। इसलिए अपने आप को ध्यान के द्वारा काल के मुंह से निकाल लेना है। और हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा ध्यान करने वाला जीवात्मा परमात्मा को पाता है, ईश्वर को पाता है। यही बात स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने भी कहने की कृपा की है। जिमी दूध के मतन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। ध्यान करने वाला जीवात्मा पार ब्रह्म परमात्मा को पाता है, ईश्वर को पाता है, ईश्वर को पाता है। जिस ईश्वर परमात्मा को पा लेने पर जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से छूटता है, आवागमन के चक्र से छूटता है। सज्जना हम आप सभी लोगों को ध्यान करना चाहिए। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने ध्यान का प्रकार बतलाया है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान का प्रकार बतलाया है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा ध्यान का 4 प्रकार होता है। स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्मतर ध्यान और सूक्ष्मतम ध्यान। इस बात को बढ़िया से समझना है। स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्मतर ध्यान और सूक्ष्मतम ध्यान, ये क्या होता है? सज्जना जब आप सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में जाएंगे तो वे आपको ध्यान करने की युक्ति बताएंगे। युक्ति में सर्वप्रथम एक मंत्र का जाप और एक रूप का ध्यान बताएंगे। सज्जनों ये स्थूल ध्यान है, मंत्र का जाप, रूप का ध्यान स्थूल ध्यान है। फिर महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा सूक्ष्म ध्यान क्या है? सूक्ष्म ध्यान बिंदु ध्यान है, जिनको हम आप दृष्टियोग का साधन कहते हैं, ये सूक्ष्म ध्यान है। फिर सूक्ष्मतर ध्यान क्या है? महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा जो साधक बिंदु ध्यान में सफल हो जाता है वो साधक अपने भीतर में अंधकार नहीं देख करके प्रकाश देखता है।
और जैसे प्रकाश देखने लगता है तो ऐसे साधक को तुरंत उसी समय बिंद में तह नाद बोले, नाद बोलता है। तो कौन सा नाद? अनहद नाद। तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, उनकी वाणी में है, अनहद नाद का ध्यान करना सूक्ष्मतर ध्यान करना है। ये सूक्ष्मतर, ये ध्यान बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। सज्जनों, संत कबीर साहब ने कहा, गुरु सिरी ते उतरे शब्द भी होना हो, ताको काल घसीटिए राखी सके नहीं को। जो आदमी गुरु की सीढ़ी से नीचे उतर जाएगा ना, वो आदमी शब्द से रहित होगा, और जो शब्द से रहित होगा उनको काल घसीटेगा। आप कहेंगे गुरु की सीढ़ी क्या है? सदगुरु महाराज जी ने समझाया, गुरु की सीढ़ी है सत्संग और बिंदु ध्यान। जो सत्संग करता रहेगा उनको ध्यान करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। स्थूल ध्यान करेगा, सूक्ष्म ध्यान करेगा, इस ध्यान में पारंगत हो जाएगा, तब अपने भीतर में प्रकाश को देखेगा। प्रकाश के बाद वो शब्द को सुनेगा। वो शब्द से रहित नहीं रहेगा। जो अपने भीतर में प्रकाश को पालेगा वो शब्द शहीद हो जाएगा। तो सज्जना, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की है, अनहद नादों का ध्यान करना सूक्ष्मतर ध्यान करना है। फिर इसी अनहद नादों का ध्यान करते करते जब साधक आगे बढ़ता है तब उनको अनाहत नाद पकड़ाता है। अनाहत नाद का मतलब होता एक प्रकार का शब्द, जिसको आदि शब्द कहते हैं, आदि नाद कहते हैं। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, आदि नाद, आदि शब्द का ध्यान करना, सार शब्द का ध्यान करना, अनाहत नाद का ध्यान करना, सूक्ष्मतम ध्यान करना है। और याद रखिएगा, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, जो सूक्ष्मतम ध्यान कर लेता है, मतलब अनाहत नाद का ध्यान कर लेता है, ऐसे साधक को आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। आत्मदृष्टि की प्राप्ति होते ही वो साधक सबसे पहले अपनी पहचान करता है कि मैं कौन हूं, मेरा कैसा स्वरूप है। पहले ये ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद ईश्वर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है कि जो मैं हूं वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही मैं हूं, सो हम, ये ज्ञान हो जाता है। लेकिन यह भी एक द्वैत है सज्जनों, इस द्वैत को भी हटाना है, क्योंकि सदगुरु महाराज जी ने कहा, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। ये तो कैवल्य मंडल में तुरीय अवस्था के अंतिम अवस्था में ये ज्ञान होता है। सज्जना, इस अवस्था को भी, ये चौथी अवस्था है, इस अवस्था को भी पार करना है। पांचवी अवस्था में जब साधक प्राप्त हो जाता है, किसके बदौलत? वही आत्मदृष्टि को प्राप्त किया है, अनाहत नाद को प्राप्त किया है, सूक्ष्मतम ध्यान किया है। सज्जना, इसके बदौलत जब चौथी अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है तो उनके जीवन में क्या घटना घटती है? कितना खुलासा पूर्वक सदगुरु महाराज जी कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ये शियारत कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। अब वो ईश्वर मिलकर के ईश्वर हो जाता, जानत तुम ही हो जाई, इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सज्जना, इस अवस्था को प्राप्त कर लेने वाला जीवात्मा शाश्वत और सनातन सुख को पाता है, जन्म मरण के चक्र से छूटता है। बोलिए प्रेम से। चारों तरह की ध्यान की बात, और जिनकी चरम पर पहुंचने के बाद हमें आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान प्राप्त करना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तो अब हमारे बीच संत मत के उद्भट विद्वान डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने महर्षि संतसेवी जी महाराज के जीवन दर्शन और ज्ञान पर PhD प्राप्त की है, और संत मत में शायद ही कोई इतने डिग्रीधारी और पढ़े लिखे महापुरुष हों। ये जितने बड़े महापुरुष हैं उतने ही विनम्र हैं। गुरु महाराज ने इनकी जुट को पकड़कर इनके बचपन काल में कहा था, एक न एक दिन तुमको आना ही पड़ेगा।
और ये प्रोफेसर भी बने मेरठ कॉलेज में, और वृथा न हुई देव ऋषि वाणी, इसी कारण फिर संत वर्ग के शरण में आ गए और महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज इन्हें पुत्रवत सही करते थे। तो आइए ऐसे महापुरुष हमारे बीच विराजमान हैं, उनसे आगे का प्रवचन सुने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय घोष करें, ताकि हमारा मन पवित्र निर्मल हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, जगत नियंता, सर्वाधार, ज्योतियों की भी ज्योति, शून्य का महाशून्य, चक्षुष चक्षु वाकस्य वाकम, कण कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन करते हैं। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा दिल्ली प्रवास में विराजित आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की सेवा में रहने वाले हमारे पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज तथा गुरुचरण से भी पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी नरेशानंद जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी सकलानंद जी महाराज, स्वामी गुरुशरण बाबा, स्वामी महेंद्र बाबा, हमारे गौशाला समिति के माननीय हमारे टेकरीवाल साहब के सुपुत्र मंटू बाबू, हमारे रमेश भाई, सिपाही जी, अरविंद बाबू तथा हमारे आज के बड़े विद्वान, गंभीर, आकाशवाणी के अनाउंसर, महाकवि श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश मंडल जी, हमारे रामचरित बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। जैसा कि सुन रहे थे विद्वान आदमी, हमको तो हंसी आ जाती है। विद्वानों का प्रवचन तो सुन लिए और सुनेंगे, लेकिन चलिए, जिनकी जैसी दृष्टि होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसे। आज का विषय ध्यान योग है।
बड़ा गंभीर और गूढ़ विषय है। हमें तो ऐसा लगता है कि खट दर्शनों में से, संत साहित्य से अगर ध्यान जो को निकाल दिया जाए तो जैसे माइक से हम बोल रहे हैं, अगर करंट भाग जाए तो आवाज आप नहीं सुन जाएंगे, डेड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान जो को अगर खट दर्शन से निकाल दिया जाए, हमारे अध्यात्म से निकाल दिया जाए, तो हमारा अध्यात्म खोखला हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यानम शून्यगतम मन, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। ध्यानम निर्विषय मन, निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं। और ध्यान का मतलब होता है कुछ नहीं। ध्यान का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। हमारे मस्तिष्क में, खोपड़ी में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। इस कचरा भरा रहने के कारण ना तो सत्संग सुन पाते हैं, ना तो ध्यान कर पाते हैं। क्योंकि सत्संग सुनने के समय भी और ध्यान करने के भी समय हमारे मन में वही संसार का चिंतन चलता है। आप कुआं से पानी निकालते हैं तो क्या करता है? रस्सी को बाल्टी से जोड़ते हैं, कुआं में डालते हैं। ये बाल्टी रूपी मन है। और इसे कुएं में जब डालते हैं तो बाल्टी को खाली ले जाते हैं या भरती ले जाते हैं? बोलिए। खाली ले जाते हैं। तो खाली ले जाते हैं तो भर के लाते हैं। और यदि मन रूपी बाल्टी पहले से ही भरा हो तो इसमें कुछ आएगा? इसमें कुछ नहीं आ सकता है। इसलिए जब ध्यान में बैठिए, सत्संग में बैठिए, तो जो मस्तिष्क में कचरा है उसको निकालिए, उसको निकाल के बैठिए, सावधानी से बैठिए। और जब ध्यान में बैठिए तो सबसे पहले बात आती है, ध्यान क्या है तो समझ गए, लेकिन ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, इस विषय पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, जब उद्धव जी पूछते हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए साधक को, तो बतलाते हैं सम आसन आसीना, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठे और बिल्कुल सामने में देखिए। भगवान कृष्ण ये भी बताते हैं सामने में किधर, तो दिशाश्च नवलोकियन, 10 दिशा की तरफ मत देखिए। अब बात है कि 10 दिशा कौन है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना, 8 ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। तो 10 दिशा की तरफ न देखें, किधर देखें? भगवान कृष्ण ने कहा नासाग्र ध्यान करो, नासिका के अग्रभाग में देखो। और हमारे गुरुदेव ने कहा अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। ये सुखमनिया किसे कहते हैं? ये 10वां द्वार है। 9 दरवाजा, गंदा दरवाजा है, मलिन दरवाजा है। 9 दरवाजे 9 दर थाके, 10वां अमृत चुबीजे। ये जो 10वां द्वार है, इसमें अमृत की वर्षा होती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सिरा चढ़ रहे। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बह गज भारी। सफरी मछली को देखते हैं धारा के विपरीत दिशा में तैरती, और समुद्र में बड़े बड़े रहू मछली होते हैं। मैं एक मैगजीन में पढ़ा था, इतनी बड़ी मछली जो जहाज को भी निकल जाती है। जब उसका पेट को फाड़ा गया था तो 128 टन केवल चर्बी निकला था। अब कितनी बड़ी व्हेल मछली थी बताइए। जो जहाज को भी निकल जाए।
हाथी तो चींटी के समान है उसके मुंह में, बोलते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, बोलते हैं। तो ऐसी मछली धारा के विपरीत दिशा में तैर नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। लेकिन छोटी सी मछली सफरी जिन्होंने भजन करने का अभ्यास किया है, रविश कहते हैं सम वांट्स बिकम्स इन हैबिट्स, मनुष्य की कुछ आवश्यकता आदत बन जाती है। तो हम ध्यान कैसे करें? शरीर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें। हमारे गुरुदेव ने कहा सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जिनको जहां जगह मिलेगा बैठ जाइए। श्रोता को ध्यान रखना चाहिए लक्ष्य पर, वो लक्ष्य एक ही होना चाहिए। अपने जीवन का जो एक लक्ष्य है उस पर अपने को निर्धारित करना चाहिए, और जितने अलक्ष्य है उसको निकाल देना चाहिए। तो जब ध्यान में बैठना चाहिए तो पैर को भी ढकना चाहिए और सिर को भी ढक लेना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? बहुत सारी माता बहने का सिर खुला हुआ है। हमारा देश धार्मिक देश है, ऋषि मुनियों का देश है, सतियों का देश है, पतिव्रताओं का देश है। ये फॉरेन विदेश थोड़े हैं, डार्लिंग थोड़े बोलते हैं, यह माता जी बोलते हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता बड़ी उत्कृष्ट है। अगर माता बहनों का सिर खुला रहेगा तो पति की आयु छीन हो जाती है। इसलिए सिर ढक करके बैठना चाहिए, पैर भी ढक करके बैठना चाहिए। अब बात है कि ध्यान क्या है समझ गए, ध्यान कैसे करना चाहिए ये भी समझ गए, कैसे बैठना चाहिए ये भी समझ गए। अब कैसे जगह में ध्यान लगाना चाहिए? तो उपनिषदकार कहते हैं पर्वताग्रे, पर्वत के आगे, नदी तीरे, नदी के तट पर, बेल वृक्ष, पीपल वृक्ष, के नीचे, वन में, किसी मठ में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा ध्यान करो मन में, वन में, कोने में। ध्यान मन में करें तो अति उत्तम। बीच में कोई ना आए, वॉलेंटियर से अनुरोध है कि बीच में माता बहने ना आवे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या बोल रहा था? ध्यान कहाँ करना? हाँ, मन में, वन में, कोने में। The concentration of mind, the peace of mind, all attention without any tension, that is called meditation. अगर all attention होना चाहते हैं, आप पूर्ण शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो मस्तिष्क में जो कचरा है उसको बाहर निकालिए और अपनी दृष्टि की चेतन धारा को अपने लक्ष्य पर लगाइए, सामने में देखिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके मन में बड़ी शांति मिलेगी। अभी पूर्व वक्ता स्वामी परमानंद जी महाराज बहुत बढ़िया ढंग से ध्यान योग पर बतला रहे थे। अब बात है कि अगर ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी सुन लीजिए। शरीर छूटेगा तो गाय भैंस हाथी घोड़ा बन जाएंगे, नदी पहाड़ चांद सूरज बन जाएंगे। क्या बनेंगे तो आपका कर्म ही निर्धारित करेगा। ध्यान नहीं करेंगे तो बहुत भारी हानि हो जाएगी।
ये मानव जीवन पाना निरर्थक हो जाएगा। हमारा जीवन का दुख आवागमन लगा रह जाएगा। और ध्यान करेंगे तो क्या होगा? अभी सुन रहे थे भी बात, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम तो विद्यते ध्यान जोगे न नान्य वेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान पाप का ढेर हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी भी कुछ नहीं हुआ है। ज्ञान से, किसी भी उपासना से कुछ न कुछ पाप का ढेर रह ही जाएगा, जैसा स्वामी परमानंद जी महाराज से सुन रहे थे। लेकिन ध्यान से पूर्ण पाप का नष्ट हो जाएगा। एक साधक था जो किसी संत से दीक्षा ले लिया, ध्यान करने लगा, उसका मन नहीं लगता था जप में, मानस ध्यान में। लेकिन गुरु ने बहुत समझाया, अपनी शक्ति प्रदान किया। देखिए, गुरु अपनी शक्ति भी देते हैं। अगर आप सदाचारी हैं, शिष्टाचारी हैं, तो गुरु अपने ध्यान योग से आपको ऊपर उठाते हैं, आपके दुख में साथ देते हैं, आपको आत्मोन्नति के शिखर पर ले जाते हैं। बोलिए प्रेम से। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे। हमारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं यहाँ के, स्वामी जी कुछ स्वामी विवेकानंद जी की बात जरूर सुनाइएगा। हाँ, जब मैं टहलने के लिए निकल गया था तो 20 युवक हमारे साथ थे, जवान, यंग। मैं कहता हूँ हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य जीवन है। अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ भी नहीं बचा। अपने आत्मबल को मजबूत रखिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, बालिकाएं भी हैं, जो हमारे देश के गौरव है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में जा रहे थे, पैसे कम थे, होटल में, जो होटल बंद कर दिया जाता है तो टेबल कुर्सी पड़े रहते हैं, पैसा नहीं है 5 स्टार होटल में ठहरे, तो वही टेबल को इकट्ठा करके उसी पर सो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, बेटा किसी से कुछ मांगना नहीं, तो भूखे सोए थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया भूखे। एक हलवाई की दुकान थी, उसको स्वप्न होता है, सुनो जी, वो जो महात्मा तुम्हारे दुकान के सामने लेटा हुआ है, वो 3 दिन से भूखा है, उसको जाकर भोजन कराओ। वो मिठाई, कुछ पराठा, सब्जी लेकर के जाता है, स्वामी जी को जगाता है। स्वामी जी सोए भी नहीं थे। कहो क्या बात है? स्वामी जी मैं आपको भोजन कराने आया हूँ। बोला तुम हमको जानते हो? बोला मैं तो आपको नहीं जानता। तो कैसे आ गई, अब सच सच बताना। बोला स्वामी जी हमको स्वप्न हुआ है, एक बूढ़े बाबा जो आधा धोती कमर में लपेटे थे, आधा धोती कंधे पर थे, पागल की तरह लगते थे। वो कहते हैं एक सन्यासी तुम्हारी दुकान के सामने भूखा पड़ा है, उसको जाकर भोजन कराओ, इसलिए मैं आपके सामने भोजन कराने आया हूं। सदगुरु रक्षा करते हैं ना, रक्षा करते हैं। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छिजत पाप समूह है, सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दह। काम क्रोध लोभ मोह भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब ब्रिटेन में थे तो वहां का राष्ट्रपति
और कुछ प्रोफेसर लोग भी थे, कुछ मिनिस्टर लोग थे। साथ में ही भोजन चल रहा था। तो सब लोग कांटे से, चम्मच से खा रहे थे और स्वामी विवेकानंद जी हाथ से खा रहे थे। बोला, स्वामी जी, आज का जमाना बड़ा एडवांस है, बड़ा प्रोग्रेसिव है, बड़ा विकसित है, और आप अमेरिका में आकर के ही हाथ से खा रहे हैं। आप कांटे से नहीं खाते, आप चम्मच से नहीं खाते, और अपना पात्र रखे हुए। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस थाली में तुम खा रहे हो इसमें कई लोग भोजन किए हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, आस्तिक, नास्तिक। जिस चम्मच से खा रहे हो, जिस कांटे से खा रहे हो, कितने लोगों ने मुंह में डाला है। ये मेरा पात्र है, ये मेरी हाथ है, अपनी हाथ से मैं खुद ही खाता हूँ और अपने थाली में मैं ही खाता हूँ। ये पवित्र थाली है, अगर इसमें भोजन करूँगा तो हमारा मन तन पवित्र हो जाएगा। सदाचार सुचाचार का भी पालन कीजिए। साधक को अपनी थाली, अपना पात्र होना चाहिए, अपना कमंडलू होना चाहिए, नहीं तो ध्यान भजन में आगे नहीं बढ़ सकता है। साधक को हर बात में सावधानी, हमारा मन क्या सोच रहा है इस पर भी आप निगरानी रखिए। कुछ आलतू फालतू बात तो नहीं सोच रहा है। अगर सोच रहा है, आप विचार कीजिए कि हमारा जप चल रहा है कि नहीं, क्यों सोच रहा है। आप जप छोड़े हुए हैं, आप मानस ध्यान नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, महर्षि मही परमहंस जी महाराज, साधक का अगर मानस ध्यान सदा चलते रहता है तो समझो ठीक है, और नहीं तो समझो हम ठीक नहीं है। थर्मामीटर अपने हाथ में है, आपका मानस जब चलता है, आपका मानस ध्यान चलता है, नहीं चलता है तो आप ठीक नहीं है। अपने को ठीक कीजिए। ध्यान से तो बहुत लाभ होता है, ध्यान से बहुत लाभ होता है। आसन को सिद्ध कीजिए। बाबा सूरदास जी महाराज कहते हैं, आसन दृढ़, आहार दृढ़। तो आसन दृढ़ पहले नहीं, पहले आहार दृढ़ कीजिए। पहले खान पान को प्रथम संभारो, गुरुदेव ने कहा, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युक्त आहार विहार से। आहार विहार युक्त रखिए, समय पर खाइए, क्या खाना है इसका भी ख्याल रखिए। कम खाइए, गम खाइए। घणो खाए तो कल्पे झलपे, थोड़ो खाए तो रोगी। दो पखा की संत बेचारे, सो कोई बिरला जोगी। जितना सोना है उतना ही सोइए, ज्यादा भी मत सोइए, कम भी मत सोइए, नहीं तो पागल हो जाइएगा। ध्यान में इतनी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, हमारा आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है, मैं दुनिया के हर काम को कर सकता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, हमारे डिक्शनरी में कठिन शब्द नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्यपाद का पदार्पण हो रहा है, उनके स्वागत में खड़े हो जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
हैं और संप्रति पूज्य डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के प्रवचन जारी हैं। आप तमाम श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि शांतिपूर्वक बैठ जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग कृपया अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। पूज्य पाद का पदार्पण हो चुका है। बिल्कुल बातचीत नहीं कीजिए, क्योंकि बातचीत करेंगे तो आप भी नहीं सुन पाएंगे और जिनसे बात कर रहे हैं वो भी नहीं सुन पाएंगे। सत्संग में शांतिपूर्वक बैठना चाहिए। आप अपने घर के काम धंधों को छोड़ करके आए हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके आए हैं, क्यों? सत्संग कुछ विशेष चीज है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा गूढ़ और गंभीर है। ध्यान योग पर सुन रहे थे। अगर आप अपने जीवन में मानस जप और मानस ध्यान भी अगर कर लिए और शरीर छोड़ दिए, तो हमारे गुरु महाराज कहते थे जो मानस जप और मानस ध्यान भी कर लिया है वो कुत्ता बिल्ली आदि जोनी में नहीं जा सकता, वो मनुष्य का शरीर पाएगा। बाइबल में भी ऐसा नहीं कि हमारे गुरु महाराज ने ध्यान योग पर लिख दिया है। हमारे वेद, उपनिषद, गीता, रामचरितमानस, संतवाणियों में ध्यान योग की चर्चा मिलती है। बाइबल में भी इसकी चर्चा है। हमारे गुरु नानक साहब कहते हैं, एक दृष्टि करी समसर जाने योगी कहिए सोई। और बाइबल में आया इससे मिलते जुलते बात, द लाइट ऑफ द बॉडी इज दाई, therefore when your eye single, your whole body will be full of light, but when your eye is evil, your whole body will be full of darkness. हमारा जीवन अंधकार से भर जाएगा। सेंट जॉन ने आगे भी लिखा है, strive to enter in the straight gate, for wide in the gate and broad in the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat, because straight is the gate and narrow is the way. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकर है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाते हैं। बहुत लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग जीना है जिसमें कोई कोई प्रवेश करता है। सज्जनों, इस योग की जो साधना है, अभी तो मानस जब मानस ध्यान सुन रहे थे, बाबा गोरख ने कहा 600 सहस्र 2100 जाप अनहद उपजा आप। हमारी सांसें 24 घंटा में 21,600 सांस लेते हैं। अगर सांस सांस में हम नाम जपते हैं, कबीर साहब सांस जप की महिमा भी बताते हैं, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। हमारे गुरुदेव यही पंक्ति को दोहराते दोहराते और अपना पार्थिव शरीर का परित्याग किया था। श्री सद्गुरु हमारे दादा गुरु बाबा साहब थे। ध्यान योग की कितनी महिमा है। और कैसे दादा गुरु थे बाबा साहब, बड़े कड़े मिजाज के थे और भगवा कपड़ा हम लोग के जैसा नहीं पहनते थे, काला चौका पहनते थे और बड़े ध्यान भजन में पक्के थे, बड़े सदाचारी शिष्टाचारी थे। हमको तो लगता है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस ने सोचा कि हम कितना प्रचार करेंगे, एक ऐसे अधिकारी को बना देते हैं जो देश क्या विदेश में भी डंका बजा देगा। हमें भी ऐसा लगता है। हमारे बाबा साहब ने भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उन्होंने महर्षि मेही परमहंस जी महाराज को चुना और इन्होंने ऐसा डंका बजाया, संत मत का शंखनाद किया
कि आज महर्षि मई परमहंस जी महाराज के घर घर में तस्वीर लगी हुई है। हमको तो लगता है महर्षि संतसेवी और महर्षि साई स्वामी जी महाराज, महर्षि हरनंदन जी महाराज और महर्षि चतुरानंद जी महाराज जिस संत मत के प्रचार को शहरों में पहुंचाया, नगरों में पहुंचाया, हमारे इन महापुरुषों ने, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, स्वामी चतुरानंद जी महाराज, स्वामी हरनंदन जी महाराज, ये महापुरुषों ने संत मत को घर घर में पहुंचा दिया है। घर घर में पहुंचा दिया, घर घर में पहुंचाया। बहुत लोग कहते हैं संत मत टूट गया, फूट गया। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं कहता हूं संत मत व्यापक हो रहा है और हमारा प्रचार बढ़ रहा है और संत मत का कीर्ति ध्वज देश नहीं विदेश में भी फैल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सभी महात्मा गण एक मंच पर बैठना चाहेंगे? अटेंगे? आप लोग सत्संगी लोग अटेंगे? इसलिए अलग अलग प्रचार हो रहा है और ज्यादा प्रचार रहा है। मैं तो चिंता नहीं करता और आपसे कहता हूं आप भी चिंता न करें, आप भी चिंता न करें। संत मत फैल रहा है, आपस में प्रेम रखें, सद्भावना रखें। खत्म ही कर रहा हूं। हमारे पूज्यपाद बाबा साहब, जब हमें स्वप्न हुआ था विदेश जाने के लिए और महर्षि संतसेवी जी महाराज ने माथा ठोका था और कहा था तुमको विदेश में जाना है और प्रचार करना है। मैं स्वप्न देखा, गुरु महाराज खड़े थे समुद्र के जल पर, महर्षि संतसेवी जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, मेरे वर्तमान आचार्य। मैं तो डर गया था। बोलते हैं लड़का ऊपर आओ। मैंने कहा हुजूर मैं डर रहा हूं, मैं तो डूब जाऊंगा, हाथ लाओ। मैंने हाथ दिया और मुझे खींच लिया और सज्जनों में पानी पर खड़ा हो गया। उनके पीछे पीछे चलने लगा। इस देश में प्रचार करना, लाठी घुमा के कहते हैं ऐ लड़का सुनो, विदेश में हमारा प्रचार कम करना, हमारे दादा गुरु बाबा साहब का प्रचार करना, क्योंकि बाबा साहब अगर नहीं होते तो संत मत नहीं होता, संत मत नहीं होता, संत मत नहीं होता। हमारे बाबा साहब का एक प्रसंग सुना करके वाणी को विराम दे दूंगा। बतलाते हैं एक सज्जन का देहांत हो गया था। बाबा साहब उसके घर में जाते थे। बाबा साहब से कहने आया कि गुरुदेव हमारे पिताजी का देहांत हो गया है, हमारे पिताजी से तो आप परिचित है, आते जाते थे, तो आप दर्शन दीजिएगा। मैं उनका फूल ले जा रहा हूँ, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते ले जा रहे। बाबा साहब सत्संग कर रहे थे, बोले मैं आ जाऊंगा चलो। और सज्जनों कुछ विलम्ब हो गया, बाबा साहब को आने में कुछ विलम्ब हो गया। तो लोगों ने सोचा सब वहाँ तो टाइम देखते हैं ना, शमशान घाट में भी टाइम देखते हैं। हमें ड्यूटी में जाना है, हमें कारखाना में जाना है, हमें अमुक काम करना है, हमें अमुक काम करना है। बाबा साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। लोग डर के मारे घबरा जाते हैं कि बाबा साहब तो आ गए, तो मुर्दा फूंक दिया, बाबा साहब आ रहे हैं। सज्जनों लोग डर के मारे भागने लगे और मुर्दा भी धीरे से उठा और मुर्दा भी भागने लग गया। संत के डर से मुर्दा भी थर थर कांपता है। तो मैं विशेष क्या कहूँ, पूज्य पास स्वामी प्रमोद जी महाराज, हमारे स्वामी गुरुनंदन जी महाराज जो प्रांतीय अधिवेशन करवा रहे हैं, बड़े प्रशंसा के पात्र हैं। और यहाँ जो गौ माता की सेवा हो रही है, ये भी प्रशंसनीय कार्य है। इसमें आप लोग साथ दे ही रहे हैं और साथ देना भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हुआ और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। मुझे पटना जाना है जिला अधिवेशन में, इसलिए मैं वहाँ रवाना हो रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब तक माइक को आगे बढ़ाएं। और सज्जनों, विवेकानंद जी महाराज को सुन रहे थे, जिन्होंने आज का जो प्रतिपाद्य विषय है ध्यान योग, उस पर विस्तार से प्रकाश डाल गए। और अब हमारे बीच गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज सादर विराजमान। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल,
और तब लेते हैं अवतार जगत में एक में ही लाभ। 20वीं शताब्दी के महान संत पूज्यपाद महर्षि ने ही परमहंस जी महाराज की सेवा में रहने वाले गुरु चरण सेवी प्रबोध जी महाराज सादर विराजमान हैं। आइए उनसे हम लोग अमृतमयी प्रवचन सुने।